नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कंप्यूटिंग डिसिप्लिन्स, जिनको लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। मतलब कंप्यूटर साइंस यानी सीएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी एसई। आखिर इनमें फर्क क्या है? आज हम इसी पजल को सॉल्व करने वाले हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। देखो, स्क्रीन पर जो कंफ्यूजन दिख रहा है ना, उसमें आप अकेले नहीं हो। ये बहुत ही कॉमन है। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं इस सेशन के एंड तक आपको सीएस, आईटी और एसई के बीच का फर्क बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है? पूरा ध्यान यहां है ना? बहुत बढ़िया। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले इनका कोर डिफरेंस समझेंगे, थियरी वर्सेस प्रैक्टिस। फिर अलग अलग फील्ड्स का एक टूर लेंगे, उनसे जुड़ी जॉब्स पे नजर डालेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके लिए बेस्ट पाथ कौन सा है ये चूज करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो आपका कंपास बनेगा। सारी की सारी कंप्यूटिंग फील्ड्स बस इन दो आइडियाज के आसपास घूमती हैं, थियरी यानी क्यों और प्रैक्टिस यानी कैसे। देखो, थियरी का मतलब है बुनियाद, फाउंडेशन। ये लोग सवाल पूछते हैं, ये चीज काम क्यों करती है। यहां पर एल्गोरिदम्स, कॉम्प्लेक्स मैथ और बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने पर फोकस होता है। और दूसरी तरफ है प्रैक्टिस। ये लोग पूछते हैं, हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इनका फोकस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, बिजनेस गोल्स और हैंड्स ऑन स्किल्स पर होता है। ठीक है? ये फंडामेंटल डिफरेंस समझ आ रहा है ना? और ये कोड तो इस आइडिया को ब्रिलियंटली समराइज करता है कि कंप्यूटर साइंस करने के लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, लेकिन अप्लाइड कंप्यूटिंग के लिए जरूरत है। इसका मतलब समझे? सीएस इतना थ्योरेटिकल हो सकता है कि आप उसे पेपर पर भी सॉल्व कर सकते हो, जबकि आईटी या दूसरी अप्लाइड फील्ड्स में आपको एक्चुअल सिस्टम्स पर, कंप्यूटर पर काम करना ही पड़ेगा। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? चलो इस कॉन्सेप्ट को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ऐसे सोचो कि कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ा शहर है, सिटी ऑफ कंप्यूटिंग, और हर डिसिप्लिन इस शहर का एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। हम अब इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स का टूर करने वाले हैं। रेडी हो? सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर साइंस डिस्ट्रिक्ट में। ये इस शहर का रिसर्च एंड इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर इन्वेंटर्स और साइंटिस्ट रहते हैं जो नई पॉसिबिलिटीज़ खोजते हैं। ये सबसे ब्रॉड फील्ड है, जो थ्योरी से लेकर नई टेक्नोलॉजी बनाने तक सब कुछ कवर करती है। तो इस डिस्ट्रिक्ट के लोग करते क्या हैं? ये कंप्यूटर यूज़ करने के नए नए तरीके और एल्गोरिदम्स बनाते हैं, नए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, और एआई, रोबोटिक्स जैसे कटिंग एज फील्ड्स में रिसर्च करते हैं। इनका मैथ का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एसेंशियली ये लोग टेक्नोलॉजी के क्रिएटर्स हैं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब आते हैं आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट में। ये शहर का बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर इन्वेंटर्स नहीं, इम्प्लीमेंटर्स रहते हैं। इनका काम है पहले से बनी हुई टेक्नोलॉजी को ऐसे की ऐसी यूज करके कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरतों को पूरा करना। एक आईटी प्रोफेशनल का दिन कैसा होता है? वो कंपनी के लिए सही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चुनते हैं, उन्हें इंस्टॉल करते हैं, मेंटेन करते हैं, पूरे टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं, यूजर सपोर्ट देते हैं और नेटवर्क सिक्योरिटी देखते हैं। इनका काम बिल्कुल हैंड्स ऑन और बिजनेस गोल से जुड़ा होता है। आप एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं? हमारा अगला स्टॉप है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिस्ट्रिक्ट। इसे मेगा प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट समझो। जैसे एक सिविल इंजीनियर एक छोटा सा घर भी बना सकता है और एक पूरी स्काईस्क्रेपर भी, ठीक वैसे ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बड़े, कॉम्प्लेक्स और रिलायबल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाने में एक्सपर्ट होता है। यहां पर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। ये लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं, कस्टमर की जरूरत को समझकर यूजेबल सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इनका मेन फोकस सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी, टेस्टिंग और मेंटेनेंस पर होता है। ये एक स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर फेल ना हो। और हां, ये अक्सर डेवलपर्स की टीम को लीड भी करते हैं। एनर्जी बनी हुई है? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो हमने शहर के डिस्ट्रिक्ट्स तो घूम लिए। अब देखते हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट से निकलकर लोग किन रियल वर्ल्ड जॉब्स तक पहुंचते हैं। चलो अब एजुकेशन को करियर से कनेक्ट करते हैं। ओके,
ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। देखो, यहाँ काफी ओवरलैप है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर CS, SE या IT तीनों बैकग्राउंड से हो सकता है, लेकिन कुछ रोल्स ज्यादातर स्पेसिफिक फील्ड से आते हैं। जैसे नेटवर्क इंजीनियर अक्सर IT से होगा और गेम डेवलपर के लिए CS या SE का स्ट्रांग बैकग्राउंड जरूरी है। इसको नोट किया? ये क्लैरिटी आपको जॉब सर्च में बहुत हेल्प करेगी। अब सबसे जरूरी हिस्सा, हमने सारी इंफॉर्मेशन देख ली, अब फोकस आप पर है। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली आपको इस डिसीजन को कैसे लेना है। ध्यान से सुनना। स्क्रीन पे दो प्रोफाइल हैं, एक है इन्वेंटर और दूसरा लीडर। अब खुद सोचो, क्या आपको थ्योरी, डीप टेक्निकल काम और स्क्रैच से नई चीजें बनाना पसंद है? तो आप एक इन्वेंटर टाइप हो और कंप्यूटर साइंस आपके लिए अच्छा है। या फिर क्या आपको टेक्नोलॉजी यूज करके बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना, टीम्स लीड करना और प्रोजेक्ट मैनेज करना अच्छा लगता है? तो आप लीडर टाइप हो और IT या अप्लाइड कंप्यूटिंग आपके लिए बेहतर है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने ये फील्ड क्यों चूज की, तो बता पाओ। चलो इस प्रोसेस को और प्रैक्टिकल बनाते हैं। ध्यान से देखना, ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज है। अभी के अभी वीडियो पॉज करो और इन सवालों के जवाब ऑनेस्टली एक पेपर पर लिखो। खुद से पूछो, मुझे थ्योरी पसंद है या हैंड्स ऑन काम? मुझे नई टेक्नोलॉजी बनानी है या बनी हुई टेक्नोलॉजी को यूज करना है? आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? वीडियो पॉज करो और करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कंप्यूटर साइंस थ्योरी और इन्वेंशन पर फोकस करता है, IT प्रैक्टिस और एप्लीकेशन पर, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बड़े और रिलायबल सिस्टम्स बनाने पर। समझ आया? क्लियर है? लेकिन एंड में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि कौन सी फील्ड बेस्ट है। असली सवाल ये है कि आप किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को शेप करना चाहते हो, बिजनेस को टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ाना चाहते हो, या फिर ऐसी एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो जिन पर लाखों लोग डिपेंड कर सके। अब आपका काम है इस सवाल पर सोचना और रिसर्च करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।